नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नेपाल से आई तबाही की खौफनाक तस्वीरें। जी हां, चंद सेकंड में तबाह हो गया है पूरा इलाका। तेज बहाव में मलबे का सैलाब नजर आया है। तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। तो नेपाल से जो तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं वो अब वायरल होती हुई नजर आ रही है। तो तेज बहाव में मलबे का सैलाब आया है। नेपाल से तबाही का खौफनाक वीडियो और नेपाल में फ्लैश फ्लड नजर आया है। जी हां, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आई हैं। और कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि कितनी ज़्यादा तबाही है और तबाही का जो मंजर है वो किस कदर। कई लोग लापता हैं। जी हाँ, और इस बीच आपको बता दें कि उत्तरी नेपाल के रसुआ ज़िले के भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ से भारी तबाही हुई है और घर, वाहन, पुल बह गए हैं। कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 384 यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 105 भारतीय बताए गए हैं। और आपको बता दें कि नेपाल पर्यटन विभाग के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इस बाढ़ के कारण तिब्बत सीमा से लगे सिंधुपाल्चोक जिले में कई इलाके बुरी तरह तबाह हो गए। अभी तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 17 लोगों की मौत हुई है और 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और जो पर्यटक एजेंसी हैं उनकी तरफ से भी जो लिस्ट है वो अब सामने आ चुकी है। पीएम मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन कर जानकारी ली है। ये बात भी सामने आई है। इस तबाही में घर, गाड़ियां, पुल, बुनियादी ढांचे, कई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार बाढ़ में सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तरी रसुआ में एक सीमा चौकी पर तैनात नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के 4 जवान भी बाढ़ के कारण लापता हो गए हैं। इसके अलावा स्थानीय मीडिया के अनुसार रसुआ सीमा शुल्क कार्यालय के अलावा नेपाल पुलिस के कई जवान भी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। नेपाल के स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ के अनुसार बाढ़ से 15 हाइड्रो पावर परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसमें से 10 चालू हैं और 5 निर्माणाधीन हैं। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली, जिसके बाद अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी तिब्बत की ओर से आया प्रतीत होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तिमुरे और स्याब्रुबेसी की सीमावर्ती बस्तियां शामिल हैं। तो नेपाल की धार इस वक्त जो हिमालय की धार है वो नेपाल के लिए आफत बन चुकी है और हर गुजरते घंटे के साथ तबाही का दायरा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल तिब्बत सीमा से लगे इलाके में भारी तबाही मचाई। अचानक आई तेज जलधारा ने कई बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल में अब तक 16 से ज्यादा मौतों की खबर है, जबकि करीब 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें से 105 भारतीय नागरिकों के भी लापता होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 37 विदेशी नागरिकों के भी लापता होने की बात बताई जा रही है। सबसे बड़ी चिंता तिब्बत से आई उस बाढ़ को लेकर है जिसने सीमा पार नेपाल के कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तिब्बत से आया सैलाब, नेपाल में मची भारी तबाही। अचानक बढ़ा नदी का बहाव, बस्तियों में मचा हाहाकार। कुदरत की मार जब पड़ती है तो नजारा कुछ ऐसा ही होता है। चंद सेकंडों में पुल ही बह गया। सरकार की करोड़ों रुपयों की परियोजनाएं देखते ही देखते जलमग्न हो गई और उम्मीदों पर पानी फिर गया। तस्वीरें नेपाल के रसुआ जिले की हैं, जहां अचानक आई बाढ़ ने देखते ही देखते तबाही का रूप ले लिया। तिब्बत की तरफ से आया पानी भोटे कोसी नदी में पहुंचा और नदी का बहाव बेहद तेज हो गया। तिमुरे और स्याब्रुबेसी के आसपास बस्तियों और बाजारों में पानी घुस गया। कई वाहन, सामान और दूसरी संपत्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई। बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रशासन को निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह देनी पड़ी। रसुआ के बाद बाढ़ का असर नुआकोट तक पहुंचा और त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों के लिए भी खतरा बढ़ गया। धादिंग, गोरखा और चितवन समेत कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। तिमुरे मार्केट में भारी तबाही, तिमुरे कस्टम्स ऑफिस तबाह, रसुआ गढ़ी इलाके में भारी नुकसान,
सैब्रू बेसी बस्ती भी बाढ़ से प्रभावित। चिली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद। 3 पुलिस चौकियां बही, 30 पुलिस कर्मी बहे। तिमुरे पुलिस कार्यालय को भारी नुकसान। रसुआगढ़ी पुलिस पोस्ट भी प्रभावित हुई। 30 से 40 ड्राइवरों के लापता होने की आशंका। तबाही के बीच राहत और बचाव अभियान भी तेज कर दिया गया है। पीएम बलेन शाह ने आपात बैठक बुलाई, घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए। 4 जिलों को जाने वाले वाहन काठमांडू में रोके गए हैं। नेपाल सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा है। हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू और मेडिकल टीमों को भी भेजा जा रहा है। प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त पुलिस कार्यालयों और दूसरी सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि नुकसान और संभावित हताहतों का पूरा आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अचानक इतना पानी आया कहां से। शुरुआती जानकारी में तिब्बत की तरफ भारी बारिश और अचानक पानी पड़ने की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्टों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की आशंका भी जताई गई है, लेकिन बाढ़ के सटीक कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। विशेषज्ञों और प्रशासन की नजर अब नदी के जल स्तर और आगे बढ़ते सैलाब पर है। आखिर इस सैलाब की क्या वजह है, ये समझना भी होगा। नेपाल में बिना भारी बारिश के सैलाब कैसे आया? तिब्बत में अचानक इतना पानी आया कहां से? क्या किसी ग्लेशियल झील का पानी अचानक बाहर निकला? क्या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बना नेपाल की तबाही का वजह? क्या प्राकृतिक बांध टूटने से पानी भोटेकोशी नदी में अचानक पहुंचा? जब प्रभावित इलाके में ज्यादा बारिश दर्ज नहीं हुई तो नदी का जलस्तर इतनी तेजी से क्यों बढ़ा? भोटेकोशी का सैलाब इतना खतरनाक क्यों हुआ? तिब्बत से आने वाली भोटेकोशी नदी सीधे नेपाल में प्रवेश करती है, इसलिए ऊपर की ओर अचानक आया पानी कुछ ही समय में नेपाल की सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच गया। क्या हिमालय में बढ़ता ग्लेशियल खतरा नई चुनौती बन रहा है? हिमालयी क्षेत्र में नदियों का अचानक उफान किसी तरह सीमाओं के पार असर डाल सकता है। नेपाल की ये आपदा उसकी एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना और नदियों के किनारे बसे इलाकों को बचाना है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और नेपाल में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी ने बालेन शाह से बात की है। पीएम मोदी ने जान माल के नुकसान पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पीएम मोदी ने जान माल के नुकसान पर शोक जताया है। तो आपको बता दें कि उत्तरी नेपाल के भोटेकोशी नदी में ये जो भीषण बाढ़ आई है, अब इसमें फिलहाल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और इस बीच पीएम मोदी ने बातचीत की है फोन पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से, और इस फोन पर बातचीत करके जो भी राहत बचाव के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत की टीमें नेपाल के साथ समन्वय कर रही है। राहत और बचाव अभियान में सहयोग भी देगा भारत, क्योंकि आप देखिए कि नेपाल पड़ोसी देश है। हालांकि संबंध पिछले कुछ समय में बदले जरूर हैं, लेकिन भारत और नेपाल का जिस तरीके का संबंध रहा है, हर तरीके से नेपाल की ये जो तबाही हुई है उसमें भारत साथ देगा इस तबाही से उबरने में। और पीएम शाह से मोदी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने, और हर मदद को भारत तैयार है, ये भी कहा जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो काफ़ी भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और जिस तरह से तबाही, कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह चुके हैं, कई लोगों की मौत हुई है। 105 भारतीयों समेत 291 विदेशी भी लापता बताए जा रहे हैं। और आप देखिए कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो जानकारी है, जो 105 पर्यटक भारतीय हैं उनके बारे में ये भी कहा गया है कि ज़्यादातर कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चला है। इसमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, 105 भारतीय नागरिक हैं। लापता भारतीयों में ज़्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। तो जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर रसुआ में तबाही हुई है। ये तो
बातचीत हुई है और नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है। अब बड़ा सवाल क्या है, देखिए कब क्या हुआ है अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को समझें। 26 अगस्त सुबह 9 बजे नेपाल के रसुआ में भोटे कोशी नदी में अचानक तेज बाढ़ आई, पानी तिब्बत की ओर आया। ये घर, सड़क, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहा कर ले गया। उसमें भारी बारिश नहीं हुई थी। अब सवाल यही है कैसे हुआ। शुरुआती आकलन ये है कि बर्फ चट्टान का बड़ा हिस्सा लहंदे नदी में गिरा, जिससे पानी रुका। रुकावट टूटते ही पानी तेजी से नीचे आया और फ्लैश फ्लड बन गया। ग्लेशियल झील फटने की आशंका भी तेज हो गई है। अब सवाल यह इतना नुकसान क्यों हुआ है। देखिए हिमाचल में ग्लेशियर में जमा पत्थर, बजरी और मिट्टी की प्राकृतिक रुकावट मजबूत बांध जैसी नहीं होती। टूटने पर पानी के साथ भारी मलबा और चट्टानें भी आती है, जिससे नुकसान बढ़ता है। अब सवाल यह है कि झील में कितना पानी था। अभी इसकी प्रमाणित मात्रा सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि झील फटी या फिर नदी का रास्ता रुकने से बाढ़ आई। अब सवाल यह है कि पानी बिहार क्या पहुंचेगा, ये कई लोग सवाल कर रहे हैं। अब इसका जवाब यह है कि भोटे कोशी आगे त्रिशूली और फिर गंडक नदी तंत्र से जुड़ती है, इसलिए बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।